एक्चुअली आज हम लोग 12th के स्टैंडर्ड में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, 12th स्टैंडर्ड का ये नया टॉपिक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ओके, दैट इज हमारा टॉपिक क्या है आज, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझना कि अगर अपन सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो थोड़ी सी चीजें मैं एकदम लॉजिकली बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे देखो हम लोग जब अगर मैग्नेट की बात करते हैं ना, तो जनरल यूज जो हम मैग्नेट की करते हैं वो हम करते हैं क्या, एक मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसके बारे में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे तो बार मैग्नेट के बारे में हम बात करें तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कुछ टर्म्स हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि मैग्नेट्स के अगर हम सिंपल बात करें तो वो क्या होता है, बार मैग्नेट होता है। ठीक है, तो मेरी बात को एकदम ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट समझना कि अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं, देखो अब बार मैग्नेट का शेप तुम लोग को पता होगा, तुम लोगों ने 9th-10th में इसको बराबर पढ़ा है। ठीक है ना, अब जैसे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को पता होगा ये 10th का टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये बार मैग्नेट है। ओके, बार मैग्नेट्स में हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, ये मेरा नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर हम साउथ पोल कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो अगर ये बार मैग्नेट्स होता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे हमको एक नॉर्मल ये बात पता है कि अगर हम बार मैग्नेट की कंसिडरेशन करें कि नॉर्थ पोल से, ठीक है, यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलता है। ठीक है, और यहाँ से भी हम बात करें तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे निकलता है और साउथ के डायरेक्शन में ऐसा जाता है। ठीक है, मतलब ठीक है, इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे समझो, इस कंडीशंस में हम बात करें, इसको एरेज करते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान देना मेरी बात को, एक एक पॉइंट्स पे काम करना। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेट के सेक्शंस में एकदम अगर थियोरेटिकली सेक्शन बहुत अच्छा है तो न्यूमेरिकली हम कभी भी हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो मेरा क्या कहना है यहाँ से कि हमें नॉर्मली पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और कहाँ जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन जो हम मैग्नेटिक फील्ड का हम इस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है इस तरह से। ठीक है, ये मूवमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, और इन साइड द अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। इन साइड द मैग्नेटिक अगर हम बात करें तो डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो जैसे तुम लोगों ने डिस्कस अपन इलेक्ट्रोस्टैट में क्या किया था कि पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, और वो पॉइंट चार्ज जो होता है उसी के उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उस पॉइंट चार्ज को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सोर्स चार्ज। और वो जो सोर्स चार्ज होता है उसके आसपास हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है कि सोर्स चार्ज का कितना अफेक्ट है, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कभी भी क्लोज नहीं होता। ठीक है, बट इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्लोज लूप बनाता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन दोनों में सिमिलैरिटीज की बात करें कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं कि उसके उस पॉइंट्स पर हम क्या बना लेते हैं, एक टेंजेंट बना लेते हैं। और ये जो टेंजेंट होता है यही डायरेक्शन क्या देता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम बार मैग्नेट से इस पॉइंट पे ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज निकलता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट्स पे अगर हमको देखना है कि उसका डायरेक्शन क्या है तो हम क्या करते हैं, वैसे ही हम टेंजेंट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आइसोलेटेड होते हैं।
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज आइसोलेटेड नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी कंपलसरी होता है उसमें। जैसे मेरी बात को समझना कि अगर मैं बोलूं ये नॉर्थ है, अब इसको कितने भी डिवीजन में कर दो इस बार मैग्नेट को, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा होगा। मोनोपोल वाली जो बात होती है वो मैग्नेट के केस में कभी नहीं होता। ठीक है, बट हमको चार्ज के केस में पता है कि चार्ज आइसोलेटेड होता है, तो वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ मेरी बात समझो कि कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा देते हैं, ठीक है ना, कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उसके क्लोज लूप के अलोंग क्या होता है, उसके क्लोज लूप के अलोंग उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो उसका डायरेक्शन आप कंसिडर करते जाओगे, क्लोज बनता जाएगा तो नेट जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता, और वो क्या होता है वहां पर वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन इन केस अगर हम बात करें, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे हम, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ध्यान समझना मेरी बात, अगर कोई चार्ज हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, डायरेक्शन में मूव करता है या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराते हो, तो उस पे एक फोर्स लगता है। ठीक है, और वो फोर्स हमको पता है क्या होता है, Q इंटू ई। क्या फोर्स लगता है, Q इंटू ई। ठीक है, और Q इंटू ई जो फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है, कि वो जो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगता है, और उस फोर्स का चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगने के कारण उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि वहां वर्क डन जीरो नहीं होता और एनर्जी में चेंजेस हमें दिखता है। क्लियर है ये सारी बातें, ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर ये बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, जो हम लोग लॉजिकली बताएंगे कि देखो मेरी बात को समझना, कि अगर तुम ऐसे बोलोगे ना कि एक करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ कि ऐसे प्लस क्यू चार्ज चल रहा है, तो ये अगर करंट अगर ये चल रहा है तो इसके आसपास देखो क्या होता है, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज का अगर हमको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है तो हम क्या करते थे, देखो यहाँ समझना एक एक पॉइंट में थोड़ा सा प्रीवियसली तुमको रिवाइज करा देता हूँ, कि जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अब इसका स्ट्रेंथ कहाँ तक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, इसके आसपास मैं क्या करता हूँ कि एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, टेस्ट चार्ज को ले लेता हूँ, और टेस्ट चार्ज अगर अफेक्ट इस प्लस क्यू चार्ज का इस पे फोर्स लगा रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे अगर कोई फोर्स लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इतने दूर तक देखो, इतने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा और इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं इतनी दूर में नहीं है तो इसको इसके पास लेके जाओ। ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज का अगर मुझे स्ट्रेंथ पता करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये पता करना है, तो इसके आसपास हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, उसका स्ट्रेंथ कितना है। इज इट क्लियर। उसी तरह अगर, मगर ये पे कहाँ पे है, ये आइसोलेट मतलब ये स्टेशनरी चार्ज है। ठीक है, अगर मैंने एक चार्ज को मूव कराया, ठीक है, अगर एक चार्ज को मूव कराते हैं, तो देखो चार्ज को मूव कराने से हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब वो कैसे पता चलता है, तो जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज है और उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज रखते हैं। उसी तरह अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, और वो उस जगह पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो उसको जानने के लिए एक वन टाइप अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट ही होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक नीडल। तो वो देखो जैसे मैग्नेटिक, जैसे ये मान लो चार्ज क्यू चल रहा है और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिए, और जैसे ही ये करते हैं तो ये इसमें क्या होता है, इस मैग्नेटिक नीडल में एक डिफ्लेक्शन आपको दिखना शुरू होता है। जैसे ही वो डिफ्लेक्शन देखना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक फील्ड बन रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है अगर चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज मूव करने का मतलब हम लॉजिकली क्या बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कंडीशन बन रही है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं करंट फ्लो कर रहा है। आ रही है बात समझ में। तो एक मूविंग चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं आपको। तो देखो
अब मेरी बात थोड़ा सा पॉइंट्स में समझो। देखो हम क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, ड्यू टू द मूविंग चार्ज, ड्यू टू द मूविंग चार्ज, ठीक है, ड्यू टू द मूविंग चार्ज। तो मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। मैं हम लोग जो कंसीडर करते हैं, हम लोग क्या बात अभी तक जानते हैं कि वी हैव लर्न, वी हैव लर्न दैट a charge, we have learned that a charge creates an electric field, creates an electric field, and and that an electric field exert force on a charge, force on a चार्ज। देखो इलेक्ट्रोस्टैट में ये बातें हमने लर्न की थी कि अगर बात करो कि एक चार्ज जो है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टेशनरी चार्ज है तो, ठीक है, और उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे मैंने तुमको बताया कि प्लस क्यू अगर चार्ज है, वो सोर्स चार्ज है, उसका स्ट्रेंथ अगर हमको चेंज करना है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं। बट अगर वही चार्ज मूव करता है और उस चार्ज का मूव करने से एक नया जो फील्ड डेवलप होता है, तो उसके स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके आसपास हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। और मैग्नेटिक नीडल के रखने के बाद क्या होता है कि एक डिफ्लेक्शन डेवलप होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर एक मूविंग चार्ज है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली स्टार्ट में जानने के लिए हम लोगों को क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंटल, बेसिकली हम कहते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई थी। अब वो क्या था, इस टर्म्स को समझ लो। जैसे सपोज करो, मैं एकदम पिक्चर एकदम क्लीन बनाता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं है उस चीज को समझने कि। जैसे ये सपोज करो, यहाँ पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, क्लियर है, प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे। अब यहाँ देखो, इस तरफ ऐसे समझो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर इस प्लस क्यू चार्ज को मैं किसी v वेलोसिटी से यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इस v वेलोसिटी से, दैट इज प्लस x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इधर रख लो, ये एक्सिस है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पॉइंट पे, दैट इज द पॉइंट ऑफ p, ये p पॉइंट पे, ठीक है, इसका मुझे, इस p पॉइंट्स को तुम ऐसे समझो, मैं स्टेटमेंट लिखूं मतलब पॉइंट्स लिख देता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, फील्ड पॉइंट, फील्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये p पॉइंट से और इस q चार्ज से ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूँ r, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं r, ठीक है। और ये जो फील्ड पॉइंट है और ये जो चार्ज इस डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो चल रहा है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को मैं सपोज कर लेता हूँ फाई। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब ये चार्ज है, अब ये चार्ज मूव करेगा, तो जैसा हमने क्या बोला कि चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फील्ड पॉइंट। तो ये फील्ड पॉइंट, यहाँ पे मुझे देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो ये जो क्यू है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ बनेगा पी पॉइंट पे, उसके लिए सोर्स कौन होगा, कौन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्यू चार्ज डेवलप करेगा। तो इस क्यू चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोर्स पोजीशन, ठीक है, जहां पे ये रखा हुआ है, चलो ये ओ पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सोर्स पोजीशन, ठीक है। देखो मैं एकदम धीमे धीमे समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझना, ये सोर्स पोजीशन, ठीक है।
अब यहाँ देखो बाय द एक्सपेरिमेंटल इसमें क्या देखा गया, ठीक है, इसे लिख दो इसको, बाय एक्सपेरिमेंट experiments by experiment it is observed it is observed it is observed, ठीक है। तो क्या देखा गया, देखो अब एक एक पॉइंट्स मेरी ध्यान से समझना कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, कि जब Q चार्ज को हम क्या कर रहे हैं कि V वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है, और ये P पॉइंट पे मैंने क्या किया, ये देखो ये जो P पॉइंट है यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो जैसे ही इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब मैंने क्या क्या किया कि जो वेलोसिटी है, एक एक टर्म्स में समझना, ये जो वेलोसिटी है जिससे मैं क्यू चार्ज को मूव करा रहा हूं इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इस v वेलोसिटी को भी मैंने कांस्टेंट कर लिया, r जो है मैंने इसको भी कांस्टेंट कर लिया और फाई एंगल भी कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये q जो चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट करो कि मैंने इसमें 2 कूलम लिखा, फिर 3 कूलम रख दिया, फिर 4 कूलम रख दिया, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा हूं, और जैसे जैसे मैं क्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा होता, तो यहां पर जो मेरे पास निडल था, हम क्या एक्सपेरिमेंटल देखते हैं कि उस पी पॉइंट पे जो निडल रखा हुआ है उसका डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, क्या देखा हमने, उसका डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब हमें ये पता चला कि जो फील्ड बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाकी हर क्वांटिटी को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने से हमें क्या दिखता है कि डिफ्लेक्शन बढ़ता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट लिख लिया यहाँ पे कि द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल increases as the value of q increases, ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर हो गई, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ये हो गया तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट जब भी हम किसी चीज का करते हैं तो उसका हम ग्राफिकल चार्ट भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, इफ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and value of charge is plotted keeping ठीक है, keeping other factor कांस्टेंट, ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब मैंने क्या किया, v को, r को, फाई को, सबको कांस्टेंट रखा है, अदर फैक्टर कांस्टेंट, द नेचर of graph is linear, ठीक है, that is b is directly proportional to q, ठीक है, यहां से हमको क्या मिल गया, b क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमको ये चीज दिखा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह देखना, इसी फिगर में मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं Q को कांस्टेंट रख रहा हूँ, R को कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं V को इंक्रीज कर जाता हूँ, ठीक है ना, मतलब चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करा रहे हैं, जैसे ही मैंने चार्ज की वेलोसिटी भी इंक्रीज कराई तो मुझे क्या देखा, फिर से डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर गया, आ रही है बात में, तो फिर से डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर दिया, तो वापस हमने ये बोला कि द डिफ्लेक्शन
sorry, the deflection of magnetic needle magnetic needle increases as we increase the value of velocity of charge, and plot between B and V, ठीक है, B and V is also linear। इसमें भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है ये सारी बातें, इज ऑल्सो लीनियर, ठीक है। ये भी क्या हो गया मेरे पास, ये भी लीनियर हो गया, मतलब दैट इज, हम यहां भी क्या बोल सकते हैं, दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, कि B क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ये भी एक स्टेटमेंट मिला हमको, ठीक है। अब यहां समझो कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि देखो अब यहां ध्यान से समझना, इस कंडीशन में देखो, ध्यान देना मेरी बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो हमने अब नेक्स्ट क्या देखा, कि जब हम निडल को देखो, यहाँ इस टर्म्स को बेटा अच्छे से समझना, जब मैं क्या कर रहा हूँ, निडल को क्या कर रहा हूँ, कि ये जो निडल है यहाँ पे P पॉइंट का जो निडल है, इसको मैं उठा के, मतलब निडल मैं यहाँ रख रहा हूँ इस पोजीशन पे, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली जहां V वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है ना, उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव X डायरेक्शन पे ही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है कि जब वहां पे निडल रखते हैं तो हमें कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आती, ठीक है। फिर हम क्या कर देते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये चार्ज चल रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इस तरफ, इस जगह मैं निडल को प्लेस कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ भी निडल को प्लेस कर रहा हूँ तो हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैंने निडल को इन द डायरेक्शन ऑफ V रखा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ V रखा, तो भी हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, और पैरेलल टू द रखा बट इन द अपोजिट में रखा, ठीक है, उसके ठीक बैक साइड में रखा, तो भी हमें क्या दिख रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, ठीक है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में V चल रहा है उसी के ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे इस जगह परपेंडिकुलर अगर मैं नीडल रख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या दिखा मुझे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। जब मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा, कि अगर मैं पैरेलल रख रहा हूं तो मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, बट हम अगर परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो अगर पैरेलल कर रहे हैं मतलब 0 डिग्री पे, या फिर एंटी पैरेलल कर रहे हो 180 डिग्री पे, ठीक है, और वो 0 दे रहा है, तो वो साइन का कौन सा फैक्टर को कंसीडर कर रहा है, मतलब ट्रिको को कौन से फैक्टर को कंसीडर कर रहा है, साइन फैक्टर को। अगर आप परपेंडिकुलर ले रहे हो तो मैक्सिमम हो रहा है, तो ऑब्वियसली साइन का है ये सेक्शन, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन फाई। इज इट क्लियर, कि जैसे जैसे फाई का एंगल, देखो यहाँ पे मेरी बात को समझना, कि जैसे जैसे ये जो फाई एंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, इस फाई एंगल को तुम क्या कर रहे हो, यहाँ देखो ये जो फाई एंगल है, इस फाई एंगल को क्या कर रहे हो तुम, 0 डिग्री पे रख रहे हो, मतलब पैरेलल टू V रख रहे हो, तो तुमको क्या दिख रहा है, नो डिफ्लेक्शन। एंटी पैरेलल कर रहे हो, फाई 180 देख रहे हो तो नो डिफ्लेक्शन। अगर 90 डिग्री रख रहे हो तो क्या दिख रहा है तुमको, डिफ्लेक्शन। मतलब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है तुम्हारा, वो रिलेशन है साइन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देखो इस जगह एक और स्टेटमेंट मेरा तैयार हो जाएगा, और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि if we place if we place magnetic needle in the line of motion, in the line of motion of charge
पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक needle, magnetic needle give no deflection, give no deflection, give no deflection, ठीक है। मतलब when phi is equal to 0 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि when position vector r vector, that means is perpendicular to velocity vector, deflection of magnetic needle is maximum, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, when phi is equal to 90 degree, deflection is maximum, deflection is maximum, deflection is maximum, ठीक है। मतलब इस कंक्लूजन पे अगर हम रुके तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड B is also directly proportional to sin phi, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट पे आ गए कि V is also directly proportional to sin phi, ठीक है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे समझो कि इस कंडीशंस में, अब देखो अगर मैंने ऐसा किया, थोड़ा और एक स्टेटमेंट और देख लो इसमें, फिर से वापस आओ उसी पिक्चर पे, ठीक है। अगर मैं तुमको, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे इस सिचुएशंस में बेटा ऐसे बात कर रहा हूँ, देखो इसमें कि अगर देखो अब यहाँ पे क्या है, V हो गया, R हो गया, इन सबको वापस से कांस्टेंट करो। अगर मैं ये P पोजीशन यहाँ पर जो है, ये देखो इस जगह जो है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, R की वैल्यू, ये जो R दिख रहा है ना, इस R को बढ़ा और घटा रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको पता है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे कि एक सोर्स चार्ज होता था, उसके पास टेस्ट चार्ज को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो कैसे दिखता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम आर डिस्टेंस को बढ़ाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता था, जैसे ही आर को क्या करते थे, डिक्रीज करते थे, कम करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता था, ठीक है ना। तो वही तरीका है कि अगर आर को बढ़ाते हैं तो हमको क्या दिखता है, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, और आर को कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्या, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, it is also observed from experiment from experiment the value of b, अभी मैं वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, तो इसको मैं वेक्टर नहीं बोलूंगा। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टर्म्स को सुना, द वैल्यू ऑफ बी इज इनवर्सली proportional to source of R, ठीक है। मतलब B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। अब ये भी हमें स्टेटमेंट मिल गया, एक स्टेटमेंट मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो जितने स्टेटमेंट आए मेरे पास, अब मैं सबको कंबाइन कर देता हूं, ठीक है ना, कंबाइन all the information
information we have, ठीक है। तो क्या दिखेगा हमको कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या पहले लिखा Q, फिर क्या लिखा वेलोसिटी, फिर क्या दिखा मुझे साइन फाई, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये दिखा मुझे, ठीक है। अब देखो याद करो कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपन कंसिडर करते थे, तो वहां पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। उसी तरह यहाँ पर जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो अब पूछोगे सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहाँ से आता है, तो बेटा एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग एसआई यूनिट के मेजरमेंट से कवर करते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हो गई, इनटू क्या लिखेंगे हम लोग क्यू वी साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो अब मिला मुझे, देखो ये जो मिला ये क्या मिल रहा है, यहां ध्यान दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास। ये क्या मिला मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे चलो म्यू नॉट 4 पाई, ये जो है म्यू नॉट 4 पाई, इसको मैंने क्या बोला है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली 10⁻⁻7 के इक्वल होता है, ठीक है। चलो इसको भी नोट ही कर लो तुम, ठीक है। वेयर वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is a proportion, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7, ठीक है, ये वैल्यू होता है, क्लियर है। और हम लोग म्यू नॉट की वैल्यू लिखते हैं 10⁻⁻7 इंटू चलो 4 पाई, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट बेसिकली हम लिखते हैं न्यूटन सेकेंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और एक वैल्यू और इसको हम लोग लिखते हैं जैसे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसका एक और यूनिट हम लोग लिखते हैं WV, इसको वेबर कहते हैं बेटा, ठीक है। ये जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इससे यूनिट के बारे में तुमको बताऊंगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्लियर है। इतनी बात आई समझ में आपको, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, कि अगर मैं नॉर्मल यूनिट की बात करो जो अभी हम लोग यूज करेंगे वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे द यूनिट ऑफ बी इज 1 टेस्ला, ठीक है, 1 T से डिनोट करते हैं टेस्ला, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने फॉर्मूला तो डिसाइड कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा, तो एक्सपेरिमेंटल ही इसका क्या किया गया था, डायरेक्शन भी डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कैसे डिसाइड किया गया है इसका डायरेक्शन वो हम देखते हैं, ठीक है। मतलब हम बात क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैं यहां लिख देता हूं कैसे, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमने कैसे डायरेक्शन डिसाइड किया, ठीक है। एक टर्म्स में समझना, ठीक है ना, ध्यान देना मेरी बात को। जैसे सपोज करो हम कंडीशन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, कि देखो यहाँ समझो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे एक यहाँ पे समझो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर बेटा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है कि वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है v वेलोसिटी से चल रहा है,
क्लियर है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, देखो एक ऑब्जर्वर है जो इस तरफ से इस चार्ज के मोशन को देख रहा है, ठीक है, मतलब इन द फ्रंट ऑफ द चार्ज, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर जो है इसको क्या कर रहा है, बैक साइड से देख रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फ्रंट साइड से देख रहा है, ठीक है, उसको कैसा दिखेगा, उसको देखो, अगर ये एरो की बात करो, ध्यान देना मेरी बात को, इस एरो का, ठीक है ना, मतलब कैसा दिख रहा है, ये एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, चार्ज को अपनी और आता परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो उसको एरो का क्या दिखेगा, ये वाला पॉइंट, ये टिप वाला पॉइंट दिखेगा, ठीक है ना। उसको एरो का क्या दिखता है, ये टिप पॉइंट दिखता है। जब उसको टिप पॉइंट दिखता है तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है ना। अगर फ्रंट साइड से देखते हैं तो उसको कैसा दिखा, ये टिप दिखा, ठीक है। अगर हम बैक साइड से देखते हैं तो देखो एरो का ये बैक वाला पॉइंट दिखेगा, ये वाला सेक्शन दिखेगा उसको, तो वो क्या दिखेगा, इस बैक साइड से उसको क्रॉस दिखता है, ठीक है ना। अगर तुम ऐसे समझो मेरी बात को कि अगर एक चार्ज मूव कर रहा है किसी में, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कैसा बनता है, उसका सर्कुलर बनता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने 9th-10th में भी किया है। तो अगर मैं ऐसी बात करूं, देखो अब ये तुमको समझ में आ गया कि अगर फ्रंट से दिखता है तो वो कैसा डॉट होता है, बैक साइड से दिखता है तो क्रॉस होता है, ठीक है। अब मैं ये ऑब्जर्वर को हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ समझो मेरी बात को, क्लियर है ना। तो ये कैसा दिख रहा है हमको, डॉट में, और यहाँ क्या दिख रहा है, क्रॉस में, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको कैसा वो दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में होता है तो उसको कैसा दिखेगा, एक कंसंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता दिखेगा। आ रही है आपको बात समझ में, एकदम ध्यान से समझना मेरी एक पॉइंट को, इस तरह का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता दिखता है, ठीक है। तो बैक साइड में भी उसको कैसा दिखेगा, एज इट इज सेम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का बनता दिखेगा उसको, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। तो देखो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो दिख रहा है तुमको इस तरह से, तो इसमें क्या दिखेगा कि ये जो बन रहा है, ठीक है ना, तो अब ऑब्वियसली ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा बन रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो इसमें हम कहते हैं कि जब फ्रंट साइड से हम देखते हैं तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखता है हमको, ठीक है ना। वो कैसा दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिखेगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगर हम क्रॉस में देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, ये क्लॉकवाइज मूव करता हुआ दिखता है, ठीक है। ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा क्लॉकवाइज मूव करता हुआ, क्लियर है। कहीं दिक्कत नहीं इस टर्म्स को समझने में, कि अगर हम चार्ज को परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर फ्रंट साइड से देखते हैं तो वो कैसा दिखता है हमको, एंटी क्लॉकवाइज, और बैक साइड से देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, कहीं दिक्कत नहीं, क्लियर है, एक एक टर्म समझ में आया आपको, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो क्या करते थे, देखो यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलते थे ना, ये सोर्स चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है और इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मान लो आर, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो सोर्स चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हो तो इसी डायरेक्शन में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, यही डायरेक्शन हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते क्या थे, हम लोग ऐसा लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखते थे, ठीक है। और इसको चलो थोड़ा और लिख लें तो हम क्या लिखते थे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये हो जाता था, ठीक है ना। ये हम लोग कंडीशन लेते थे कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ कहीं तुम कंफ्यूज नहीं होना ना, ठीक है ना। ये क्या था, इसको नोट पॉइंट पे रखो, ऐसे ये इलेक्ट्रोस्टैट में कवर किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा करते थे, ठीक है। बट इन केस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया है वो कितना आया, म्यू 0 बाई 4 पाई क्यू वी साइन फाई
अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड वाली बात थी, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात थी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी आर साइन फाई डिवाइड बाई आर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है वी आर साइन फाई, ठीक है, ये वी आर साइन फाई, ये एक्चुअल में क्या है, तुमको थोड़ा वेक्टर में याद करो तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात होती है ना, कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन में जाऊं तो देखो, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमने क्या लिया था कि ये प्लस क्यू चार्ज था मेरे पास, ठीक है। इसको हम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, इस तरह से, ठीक है। और हम क्या कह रहे थे कि यहां से ये p पॉइंट है जो मेरा फील्ड पॉइंट था, ठीक है ना, p मैं फील्ड पॉइंट लेके चल रहा हूं जहां पे ये r वेक्टर था और ये एंगल क्या था, फाई। यही था हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस डायरेक्शन से सोचो इसके बारे में कि अगर हमको ये डायरेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है ना, तो हम कैसे सोचेंगे। तो देखो, पहला तो तुम अगर एक्सपेरिमेंटली सोच रहे हो तो तुमको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा, तो v किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में, देखो इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ, p यहाँ पर है, क्लियर है ना। तो तुम अगर इधर से देख रहे हो, इसको फ्रंट साइड से देख रहे हो, तो ये कैसा दिखना चाहिए तुमको, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता हुआ, मतलब जो सर्कल बनेगा बेटा, वो सर्कल कैसा बनेगा, वो सर्कल की बात करो, देखो वो सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह का कोई सर्कल बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। उस लाइन के अपोज में एक सर्कल बनता चला जाएगा, ठीक है। ये समझो ये एक्सिस है उस सर्कल का, ठीक है, इस तरह से तो ऐसा सर्कल बनेगा इसको, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। तो अगर ये ऐसा सर्कल बनेगा और ये तुमको क्या दिख रहा है, वी आर साइन फाई, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में है क्या, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं वी आर साइन फाई, तो यहाँ पे वी क्रॉस आर होगा या आर क्रॉस वी होगा, यहाँ पे ये सोचना होगा हमको, ठीक है। और हमको ये पता है कि अगर हम फ्रंट साइड से इधर से देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डॉट, ठीक है, डॉट होना चाहिए। तो उसको कैसे कंसिडर करोगे, तो तुम क्या करो, अपने राइट हैंड के थंब को, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, कि राइट हैंड को थंब को तुम क्या करो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख लो, ठीक है। और तुम क्या करो, अपने फिंगर को कर्ल करो, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखो और फिंगर को क्या करो, कर्ल करो। और जैसे ही फिंगर को कर्ल करोगे तो तुमको कर्ल ऑफ द फिंगर क्या दिखेगा, आउट ऑफ द पेपर, बाहर आता हुआ कर्ल ऑफ द फिंगर दिखेगा। मतलब बाहर आता हुआ दिखेगा, मतलब ये कैसा दिखेगा, डॉट दिखेगा तुमको, ठीक है। अगर ये डॉट दिखेगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो कैसा दिखेगा तुमको, इस तरह से ऐसे घूमता हुआ ये दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो मतलब ये जो एक्सिस के ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे, ठीक है ना, जैसे ये घूम रहा है और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, ठीक है। तो अगर ऊपर तुमको टेंजेंट बनाओगे तो ये तुमको कहाँ दिखेगा, इसका टेंजेंट बनाओगे तो ये तुमको तुम्हारी ओर आता हुआ दिखेगा, और नीचे बनाओगे तो वो कहाँ दिखेगा, तुमसे दूर जाता हुआ दिखेगा। मतलब अगर मैं ऊपर बोलूं कि यहाँ पे डॉट बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। कहीं दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, V से R की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, V से R की तरफ जा रहे हो, तो एक्सपेरिमेंटल जो हमने डायरेक्शन निकाला था वो भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है। मतलब हमको कहाँ से घूमना पड़ेगा, V से R की तरफ, मतलब V क्रॉस R लेना पड़ेगा, ना कि R क्रॉस V, क्योंकि R क्रॉस V लेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, इनटू द पेपर चले जाएंगे, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो हम कंसीडर क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर मुझे फॉर्म लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर वेक्टर कंडीशन लिखना है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, v क्रॉस r, याद रखोगे v क्रॉस r ना कि r क्रॉस v, क्लियर है ना, r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस तरह से ये हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन,
इसका क्या डिसाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन। कहीं दिक्कत नहीं, इतनी बातें आई समझ में, ठीक है, क्लियर है पूरा पॉइंट्स एकदम अच्छे से कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेरिमेंटली हमने कैसे कैसे इसको डायरेक्शन दिया, किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर्स अपन क्या करेंगे, इसमें डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है, एकदम ध्यान से समझोगे डायरेक्शन वाला बात जो मैंने बोला है आपको। आप क्या करोगे, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखोगे, चार्ज के वेलोसिटी को, और कर्ल ऑफ द फिंगर करके देखोगे, मतलब V से R की तरफ अगर फिंगर मूव कराओगे तो तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे डिस्कस